हाँ, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद हमज़ा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज जो टॉपिक मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वो टी या लेजर अकाउंट्स है। ये टी अकाउंट्स भी कहलाते हैं, ये लेजर अकाउंट्स भी कहलाते हैं। एक चीज़ तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये टी शेप में बनता है, इसीलिए इसको टी अकाउंट भी कहा जाता है। और ये टी अकाउंट्स अभी मैंने कंप्लीट नहीं किए। और इस वीडियो में मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। इसमें वैसे ये डिस्कस करूंगा कि टी अकाउंट क्या होता है और कैसे वो प्रिपेयर होता है। और ये जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस वीडियो में जिसकी मैंने जनरल जर्नल में एंट्रीज करके दिखाई थी, तो इसको मैंने एंट्रीज के लिए कवर किया था इस क्वेश्चन को। इस पे से मैं 2 या 3 ट्रांजैक्शंस की चूज करूंगा और आपको ये दिखाऊंगा कि उन ट्रांजैक्शंस को इन टी अकाउंट्स पे कैसे पोस्ट करना है या एंटर करना है। और हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उसमें सिर्फ ये एंट्रीज ही क्रिएट की जाती है, ये टी या लेजर अकाउंट्स भी प्रिपेयर किए जाते हैं। और यही टी अकाउंट्स आगे हमें फर्दर टास्क में हेल्प करते हैं अकाउंटिंग में, जो मैं आगे कवर करूंगा। और मैंने इस टी अकाउंट्स को करने से पहले मैंने जो एंट्रीज का एक्सपेक्ट है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है और डबल एंट्रीज क्रिएट कैसे करते हैं, वो एस्पेक्ट पहले मैंने अपने कवर किया ये बेसिक्स की प्लेलिस्ट में। क्योंकि अगर किसी को डबल एंट्री सिस्टम और एंट्रीज क्रिएट करना क्लियर है तो उनको टी अकाउंट्स अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टीज भी कम होती हैं और टी अकाउंट्स को अंडरस्टैंड करना ईजियर भी हो जाता है। तो पहले जैसे पहली एग्जांपल मैं इस ट्रांजैक्शन की लूंगा, जुलाई 5 को पेड इंश्योरेंस बाय कैश। इसमें इंश्योरेंस को हमने डेबिट किया था और कैश को क्रेडिट किया था। और अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। ये देखें, जनरल जर्नल में इंश्योरेंस डेबिट हुआ हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ हुआ है। अब ऐसी ऐसी ट्रांजैक्शन को अगर टी अकाउंट या लेजर अकाउंट में पोस्ट करना पड़े तो वो कैसे करेंगे। तो पहले आप यहाँ देखें, जैसे जनरल जर्नल में एंट्रीज क्रिएट करते वक्त जो लेफ्ट लेफ्ट में डेबिट साइड होती है और राइट में जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है। तो अगर कोई अमाउंट में डेबिट करूँ तो वो लेफ्ट पे लिखी जाएगी, अगर कोई अमाउंट में जैसे किसी अकाउंट में क्रेडिट करूँ तो वो राइट साइड में मेंशन की जाती है। वही सेम चीज़ है टी अकाउंट में। ये जो लेफ्ट साइड है टी अकाउंट की, ये डेबिट साइड है। और ये जो इसकी राइट साइड है ये इसकी क्रेडिट साइड है। और इंश्योरेंस 290 से डेबिट हो रहा है। तो जैसे देखें, ये एक अकाउंट में इंश्योरेंस का क्रिएट करूंगा, दूसरा अकाउंट में क्रिएट करूंगा कैश का। जैसे एक ट्रांजेक्शन में अगर दो अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं तो जैसे टी अकाउंट भी पे उस ट्रांजेक्शन के लिए दो क्रिएट किए जाएंगे। तो पहले जैसे इंश्योरेंस डेबिट हो रहा है 290 को, तो उसको मैं डेबिट साइड में मेंशन कर दूंगा। इसी तरह कैश क्रेडिट हो रहा है, मैं 290 कैश के अकाउंट में क्रेडिट साइड में मेंशन कर दूंगा। अब सबसे जो स्टूडेंट्स को ट्रिकी लगता है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जिसमें मिस्टेक कर रहे होते हैं, चाहे IGCSE हो, चाहे AS लेवल हो, चाहे A2 लेवल हो, या चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, ये जो अब टी अकाउंट में जो डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, दोनों में डिटेल्स का सब कॉलम होता है। तो इसमें क्या मेंशन करना है, इसमें स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके स्पेशली कैम्ब्रिज में IGCSE और A लेवल्स है, उसमें एग्जामिनर काफ़ी स्ट्रिक्ट है इसकी मार्किंग में। और यूजुअली वो एग्जामिनर रिपोर्ट्स पे कंप्लेन कर रहा होता है मार्क्स के भी, कि स्टूडेंट जो है वो ये डिटेल्स कॉलम में जो करना चाहिए वो सही से नहीं कर रहे होते। तो अब देखिए, जो डिटेल का कॉलम है ना, इसमें एक्चुअली सॉर्ट ऑफ क्रॉस रेफरेंसिंग की जाती है। इसकी एग्जांपल इस तरह है, अब जैसे यहाँ 290 डेबिट हुआ है, आपको ये पता है कि 290 हमने कैश के अकाउंट में क्रेडिट किया है। तो अब ये जैसे ये 290 डेबिट किया इंश्योरेंस के अकाउंट में, तो यहाँ डिटेल कॉलम में आप उस अकाउंट का नेम मेंशन करेंगे जहां ये सेम 290 क्रेडिट किया गया है। और ये आपको पता है कि वो कैश अकाउंट है। सर्टेन स्टूडेंट्स ये भी समझ रहे होते हैं कि हमें डिटेल्स में ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जैसे पेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये नहीं है इसमें। बल्कि आपको जैसे यहाँ डेबिट किया है तो ऑब्वियसली देखिए आपकी एंट्री तभी कंप्लीट होगी जब ये 290 किसी और अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो यहाँ आपको जैसे उस अकाउंट का नाम मेंशन करना है जहाँ ये या तो क्रेडिट किया जा रहा है 290, या जहाँ 290 क्रेडिट करने के बाद हमारी डबल एंट्री कंप्लीट होगी। इसी तरह जैसे आपका कैश का अकाउंट है, अब यहाँ जैसे हमने 290 क्रेडिट किया, अब ये देख सकते हैं यही सेम 290 आपने इंश्योरेंस के अकाउंट में डेबिट किया।
तो आप ये नहीं लिखेंगे पेड इंश्योरेंस, आप लिखेंगे यहाँ डिटेल कॉलम में। अब जैसे यहाँ 290 क्रेडिट किया है, अब यहाँ डिटेल कॉलम में आप एक तो डेट डाले July 5, और यहाँ उस अकाउंट का नेम मेंशन करेंगे जहां ये सेम 290 डेबिट किया गया है, वो इंश्योरेंस का अकाउंट है। अच्छा, कैम्ब्रिज सिस्टम में इस चीज को नैरेटिव्स भी कहा जाता है। राइटिंग करेक्ट नैरेटिव। तो ये जितने आप प्रैक्टिस करेंगे आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा, और ये आपको इसका आईजीसीएसई से लेकर जो A2 के अकाउंट्स जो कि एडवांस लेवल के, वहां तक भी आपको इन इस चीज को अकाउंट फॉर करना है और इस चीज का ध्यान रखना है और इस चीज को सही से करना है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल लेते, बॉट अ कंप्यूटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे हॉट। अभी नॉन क्रेडिट ऐसे परचेज किया था तो कंप्यूटर डेबिट किया था, और जे हॉट जो है वो अदर पेबल है तो उसको क्रेडिट किया था। आप देख ले, कंप्यूटर डेबिट, जे हॉट क्रेडिट। अब इसी ट्रांजेक्शन को हम टी अकाउंट में कैसे पोस्ट करेंगे? तो पहली चीज देखिए, एक कंप्यूटर का टी अकाउंट होगा या लेजर अकाउंट होगा, दूसरा लेजर या टी अकाउंट होगा जे हॉट का। इसकी डेट भूल गया, July 7। अब जैसे कंप्यूटर डेबिट होगा 700 से, और इतना तो हमें आइडिया है, July 7, ये July 7 आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अब क्रेडिट साइड में हम 700 मेंशन कर देंगे क्योंकि जे हॉट क्रेडिट हो रहा है 700 से। अब जैसे यहाँ डिटेल कॉलम में इस 700 के साथ में उस अकाउंट का नाम या नेम मेंशन करूंगा जहां ये 700 क्रेडिट किया गया है, तो वो आप लोग को पता है कि वो यहाँ जे हॉट है। इसी तरह अब ये जे हॉट के अकाउंट में जो मैंने 700 क्रेडिट किया है, यहाँ मैं डिटेल कॉलम में उस अकाउंट का नाम मेंशन करूंगा जहां ये सेम 700 डेबिट किया गया है, वो है कंप्यूटर का अकाउंट। तो अकाउंट्स को लेके रेफरेंसिंग करनी है, ये नहीं लिखना कि ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, पेड कंप्यूटर या बॉट कंप्यूटर ऑन क्रेडिट, ऐसा कुछ मेंशन नहीं करना है। अकाउंट्स के नाम लिखने हैं आपको डिटेल कॉलम में। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सी बिगिंस 630। तो ये सी बिगिंस ट्रेड रिसीवेबल है, इसको मैंने डेबिट किया था और रेवेन्यू सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट किया था, ये देखे। अब इसी को अगर टी अकाउंट में मेंशन करना पड़े, तो जैसे इसमें दो अकाउंट्स है तो एक अकाउंट इसका सी बिगिंस का हो जाएगा, दूसरा अकाउंट रेवेन्यू या सेल्स का हो जाएगा, और इसकी डेट है July 10। सी बिगिंस का अकाउंट 630 से डेबिट होगा तो लेफ्ट साइड में मेंशन करूंगा। इसी तरह रेवेन्यू या सेल्स July 10 को क्रेडिट होगा 630 से, तो ये क्रेडिट साइड या राइट साइड में मेंशन करूंगा ये अमाउंट में। अब डिटेल कॉलम जो दोनों के कंप्लीट करने का टाइम है, तो ये जो 630 या डेबिट किए, वो आप लोग देख सकते हैं कि वो 630 क्रेडिट किया मैंने रेवेन्यू सेल्स के अकाउंट में, तो यहाँ मैं सेल्स या रेवेन्यू के अकाउंट का रेफरेंस दूंगा। ये नहीं लिखूंगा गुड सेल या क्रेडिट सेल्स। इसी तरह अभी जो 630 मैंने रेवेन्यू सेल्स में क्रेडिट किया, ये आपके सामने है कि ये डेबिट किया गया सी बिगिंस के अकाउंट में, तो यहाँ मैं उस अकाउंट का रेफरेंस दूंगा जहाँ ये 630 डेबिट किया गया है, जहाँ एंट्री कंप्लीट हुई है, तो वो सी बिगिंस है। अब इससे ज़्यादा उस पर कोई बुकिश डेफिनेशन लिखने को नहीं है, और ये मैंने आप लोग के सामने 3 ट्रांजेक्शन से एग्जाम्पल करके दिखाई। क्वेश्चन में अलग से एक वीडियो में करूंगा ताकि आप लोग को और क्लियर हो।
तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन करूंगा, जिसमें मैं हर ट्रांजैक्शन के लिए टी अकाउंट्स क्रिएट करके दिखाऊंगा आप लोगों को, और इसका एक बैलेंसिंग करने का एस्पेक्ट भी टी अकाउंट का। तो अभी देखिए, आप लोग जैसे पहले सिर्फ ये सीखे कि टी अकाउंट में ट्रांजैक्शन एंट्री या पोस्ट कैसे की जाती है। तो पहले आपको अगर टी अकाउंट बनाना आएंगे, ये डिटेल्स के कॉलम कैसे फिल करने ये आएगा। उसके बाद ही बैलेंस, टी अकाउंट्स को बैलेंस कैसे करना है वो आपके लिए वर्थ इट होगा सीखना। तो फिर उसके बाद फिर मैं ये जब टी अकाउंट में कवर कर लूंगा सिंपली कैसे वो प्रिपेयर कैसे होते, उसके बाद मैं उसका जो बैलेंसिंग करने का एस्पेक्ट है वो भी इंशाल्लाह कवर करूंगा। आई होप आप लोग को टू एन एक्सटेंट टी अकाउंट क्लियर हुआ होगा कि कैसे करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।